मध्य भारत टाइम्स उर्दू और महानामा अल्फाज़े हिंद की पेशकश, कहानियों के किनारे। मेरे अफसाने का उन्वान है मीटर गिरता है। टाइम क्या हुआ है साहब? टैक्सी ड्राइवर ने टैक्सी का मीटर गिराते हुए पूछा। 3:30। मुसाफिर ने टैक्सी में बैठते हुए जवाब दिया। 3:30? ड्राइवर ने टैक्सी बायकल्ला पुलिस स्टेशन से बाएं ली। बायकल्ला भाजी मार्केट के बाहर खड़े ग्राहक का इंतजार करते या सामान लेते हुए पार्टी वालों में से एक बूढ़ा पार्टी वाला घबरा कर पीछे हटा और टैक्सी की टक्कर से खुद को बचाकर मुंह ही मुंह में बड़बड़ाया और अन्ना साहब पाटिल फ्लाईओवर ब्रिज के नीचे रोड पार करके लव लेन में गायब हो गया। ओ, आज का दिन ही ठीक नहीं है साहब। आधा दिन खराब हो गया। टैक्सी ड्राइवर ने गहरी सांस ली। क्यों? मुसाफिर ने आराम से टैक्सी में फैलते हुए पूछा। क्या साहब, 3:30 बज गए, अभी तक खाना नहीं खाया, उसने टैक्सी का आईना एडजस्ट करते हुए कहा। उसे मुसाफिर एक अधेड़ उम्र का बिजनेसमैन सा दिखाई दिया। आसमानी शर्ट और काली पतलून में उसका खुला हुआ रंग उस पर भला लग रहा था। उसने अपनी घनी भवों और मूंछों पर हाथ फेरा, फिर दोनों हाथों से सर के बालों को दुरुस्त किया। सुबह छोकरे को प्राइवेट डॉक्टर के पास लेकर गया। सरकारी में डॉक्टर लोग का हड़ताल चलता है ना, जब ही से साला प्राइवेट डॉक्टर लोग का मजा हो गया। ये डॉक्टर का फीस 500 रुपया है, पर अपन से 200 रुपया ही लिया। पहचान वाला है ना, जानता है कि अपन टैक्सी ड्राइवर है, जास्ती दे नहीं सकता। बोलता था अच्छा किया पहचान रखा और आया, ऊपर से थैंक यू भी बोला। ड्राइवर ने एक लम्हा अपना सर खुजाया और फिर बोला। वहां से निकला, छोकरे को घर छोड़ा, टैक्सी निकाला, पर ऑफिस टाइम किधर था? अभी वर्ली नाके से भाईकला तक तो एम्प्टी ही आना था। अब जाके भाड़ा मिला है। ड्राइवर ने गहरी सांस ली। डॉक्टर ने 560 रुपए की दवा लिख के दिया है साहब, मगर आज खाली 200 रुपए का कमाई हुआ है। अभी 360 रुपया और बनाने का है, तब जाकर लड़के का दवाई आएगा। ड्राइवर अचानक चुप हो गया। उसने अपनी शर्ट के खीसे से तस्वीर निकालकर दिखाई। मेरा बेटा साहब। अच्छा। शायद ही मुसाफिर ने तस्वीर की जानिब ध्यान दिया हो, मगर उसकी दिलचस्पी महसूस करके ड्राइवर को जैसे होश आ गया, जोश आ गया। वो अपनी धुन में ही कहे जा रहा था। साला 16 साल का छोकरा है, 3 दिन से बीमार है। गोली खाता है, कॉलेज को जाता है, कभी गोली खाता है, सो जाता है। साला बोलता नहीं है कि पप्पा मेरे को बुखार है। पहले बोला होता तो 50 रुपए की दवाई में काम चल जाता था ना। अभी 560 रुपए का फटका लगा दिया। क्यों, तुम्हारे बेटे को क्या हुआ है? मुसाफिर ने पूछ लिया। डॉक्टर बोला मलेरिया हुआ है। अभी और लेट लाता तो कामिनी का भी चांस था। ये कामिनी क्या होता है साहब? उसने अपने सांवले माथे का पसीना अपनी खाकी शर्ट की आस्तीन से पोंछा तो तेल लगे बालों की एक लट अनजाने में ही उसकी पेशानी पर बिखर गई। जॉन्डिस, पीलिया, कावील। मुसाफिर को ड्राइवर को समझाने में वक्त लगा। अच्छा, अपने इधर 2-3 लोग कामिनी पेट में उतर कर मर गया। बहुत बुरा बीमारी है साहब। टैक्सी ड्राइवर चुप हो गया। मुसाफिर भी चुप था। कुछ देर की खामोशी के बाद टैक्सी ड्राइवर फिर शुरू हो गया। साहब कुछ भी बोलो, मुंबई में तो अभी टैक्सी चलाने का मजा नहीं रहा। क्यों, क्या हुआ? मुसाफिर ने यूं ही पूछ लिया। अरे साहब, मुंबई में इतना ट्रैफिक हो गया है कि क्या बोलेगा। मजा बोले तो साला एयरपोर्ट का भाड़ा मारने वाले लोग का है। एयरपोर्ट से वाशी जाता है, एयरपोर्ट से कोलाबा जाता है, हीरो लोग का स्टाइल मारता है। सिटी में तो टैक्सी चलाने का मजा नहीं है साहब। जिंदगी भर टैक्सी चला के भी मुंबई में 1 लाख रुपए का एक झोपड़ी नहीं ले सकता। बस 2 टाइम का खाना मिल जाता है। ओह, टैक्सी ड्राइवर को लगा जैसे मुसाफिर ने एहसास के साथ ओह कहा हो। आखिर कुछ कम कुछ ज्यादा के फर्क से मुंबई में सबकी यही कहानी है, उसने सोचा। उसे मुसाफिर से हमदर्दी सी महसूस हुई। उसका हौसला बढ़ा और उसने अपनी बात को आगे बढ़ाया। सुबह 4 बजे उठता हूँ तो रात 11:30 बजे सोता हूँ। ऊपर से बिजली का 2 महीनों का 2000 रुपए का बिल आया है। कंप्लेंट गया तो BST वाला बोलता है, ड्राइवर साहब पहले बिल भर दो, बाद में इंक्वायरी होएगा। क्या बोलने का साहब, 2000 किधर से आएगा? नहीं भरा तो बिजली काट देगा। और नहीं तो क्या,
कहकर मुसाफिर खामोश हो गया, मगर ड्राइवर अपनी धुन में कहता रहा, ऐसा ही पानी का कनेक्शन कट गया है। सुबह 4 बजे उठकर म्यूनसिपालिटी के नल पर पानी भरने जाना पड़ता है। 5 बजे से औरत लोग का टाइम होता है ना, बहुत किट किट चिक चिक करता है। अभी देखो साहब, वो सामने से जो तीसरा झाड़ दिखता है ना, उसी वक्त सिग्नल की लाल बत्ती देखकर ड्राइवर ने टैक्सी रुका दी। मुसाफिर ने टैक्सी के बाहर नजर दौड़ाई। पड़ोस में एक दूसरी टैक्सी से एक बूढ़ा शख्स उतर रहा था। एक मोटरसाइकिल उसे छूकर आगे बढ़ गई। मुसाफिर ने हरे रंग की मीनारा मस्जिद से आगे नजर दौड़ाई और मस्जिद से लगी दुकानों से उठती मिठाइयों और खस्ता नान खताइयों की खुशबू धीरे से अपनी सांसों में उतार ली। हाँ, उतनी दूर जाना पड़ता है पानी लाने को, ड्राइवर ने सांस लेकर कहा। रात को इतना थक कर आता है, फिर सुबह को पानी भरने का ड्यूटी। बच्चा लोग को बोलता है तो बोलता है पप्पा, हम लोग को शर्म आता है। मैं बोलता हूँ तुम लोग नहाने को शर्म नहीं आता है, पानी भरने को शर्म आता है। अब मैं तुम लोगों का बाप रहकर मेरे को शर्म नहीं आता है, तो तुम लोग को काय को शर्म आता है? तो बोलता है पप्पा तुमको चलता है, हम लोग को नहीं चलता। बोलो अभी क्या बोलने का। चल। मुसाफिर ने अफसोस किया, इतनी मेहनत अपन काहे को करता है? इसीलिए ना कि बच्चा लोग अपने पाँव पर खड़ा हो जाए, अपना नहीं तो इन लोगों का जिंदगी बन जाए, है ना साहब? हाँ सच है, मुसाफिर ने सर हिलाया। पता नहीं क्यों ड्राइवर को महसूस हुआ कि उसकी आंखों में पानी भराया है। रोज रात को 11:30 बजे घर जाता है तो औरत बॉम्ब मारता है कि हमको टाइम नहीं देने देता है, खाली पैसे के पीछे भागता है। क्या बोलेगा साहब? मुसाफिर खामोश रहा। टैक्सी ड्राइवर को लगा कि वो शायद उसके दर्द में अपना दर्द महसूस करने लगा है। कल रात तो ऐसा हुआ कि 11:30 बजे घर पहुंचा, औरत खाना गर्म करने को गई तो अपन सो गया, बिना खाए पिए ही सो गया। सीधा सुबह को उठा। ओह अच्छा, मुझे मनीष मार्केट के सामने उतार देना। मुसाफिर ने यकलख्त कहा तो ड्राइवर को लगा जैसे कि शायद उसका दर्द पूरी तरह महसूस करने से पहले ही मुसाफिर की मंजिल आ गई हो। ठीक है साहब। ड्राइवर अपनी धुन और अपनी जिंदगी से जैसे बाहर आ गया। एक लम्हे के लिए ख्याल जरूर उसके जहन से गुजर गया, वैसे भी मेरी जिंदगी से अपनी जिंदगी का मुकाबला करने में मुसाफिर का ही नुकसान है। उसने सोचा, मीटर कितना हुआ? 65 रुपए साहब। उसने बिल्कुल टैक्सी ड्राइवर के अंदाज में जवाब दिया। ये लो। मुसाफिर बगैर 1 सेकंड रुके तेजी से वहां से निकलकर भीड़ में खो गया। टैक्सी ड्राइवर ने भी मुसाफिर की तरफ पलटे बगैर मीटर सीधा किया और दाएं तरफ परिंदों और जानवरों के मार्केट की तरफ देखने लगा। पिंजरों में फड़फड़ाते तोतों और सलाखों में की तरफ लपकते बंदरों को देखकर वो बेसाख्ता मुस्कुरा दिया। गाम देवी चलोगे? बगैर आस्तीन की छोटी शर्ट और जीन्स पैंट में मलबूस एक नाजुक अंदाम ने अपनी हैरान आंखों से बाएं विंडो में झांक कर पूछा, और टैक्सी ड्राइवर ने कोई जवाब दिए बगैर मीटर गिरा दिया।